से रिलेटेड कोई काम करते हैं या करते ही होंगे, मान लीजिए 20 लाख और 40 लाख के बीच में अगर आपका बात का ट्रांजैक्शन होगा, या आप मान लीजिए इंटर स्टेट कोई काम करते होंगे, सामान भेजते होंगे, तो आप जीएसटी के अंडर में आते ही होंगे। तो उस समय आपको देखिए जीएसटी करते समय अभी वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन में उनका मोनोपोली है, बहुत बार आपका एड्रेस देख के भी रिजेक्ट कर देते हैं और बहुत बार एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये फैक्ट है। पैसा भी खा रहे हैं ये लोग, ये भी बात बहुत जगह सामने आया है, सोशल मीडिया में भी आया है, न्यूज़पेपर वगैरह में भी आया है। उसके बाद से जो भी काम कीजिए, आप बिजनेसमैन हैं, हम लोग बिजनेसमैन हैं, तो हम लोगों को एक चीज़ समझना चाहिए कि अपना जो सोर्सिंग का एजेंडा है वो हम लोगों को सही रखना पड़ेगा। यानी मान लीजिए जिस तरीके से हम लोग सोर्स कर रहे हैं कोई भी मटेरियल, अगर गोल्ड में काम कर रहे हैं या स्क्रैप में काम कर रहे हैं, तो स्क्रैप में ज़्यादातर होता है कि बिल नहीं होता है, मगर फिर भी आप अपने हिस्से का जो जीएसटी है वो गवर्नमेंट को पे कर दीजिए, ताकि मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष ना आए कि नहीं आपने जानबूझ के जीएसटी छुपाया है या आपने जीएसटी का चीज़ का पालन नहीं किया है। अगर स्क्रैप वगैरह के बिजनेस में क्या होता है, ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होता है, जीएसटी नंबर भी होता भी है तो वो देते नहीं है। तो इसमें क्या है, एक बार अगर आप पकड़ में आ गए और एक बार नोटिफिकेशन में आपका आ गया, तो फिर हमेशा आप पे नज़र वो लोग रखेंगे और फिर आपके लिए करना मुश्किल हो जाएगा। आप देख रहे हैं आईसीआईसी बैंक, एलआईसी, गवर्नमेंट को नोटिस जब भेज रही है और अच्छा खासा 300-300 करोड़, 400-400 करोड़, 100-100 करोड़ का जीएसटी का नोटिस भेजा जा रहा है, तो आप हम जैसे जो मिडिल बिजनेसमैन हैं या लोअर क्लास मिडिल बिजनेसमैन हैं, अगर जीएसटी में हैं तो उसका सही टाइम पे फाइलिंग और सही तरीके से फाइलिंग, और हमेशा सोर्स का मेंटेनेंस हमेशा रखिए कि कहाँ से आपके पास सामान आ रहा है और आप किसको दे रहे हैं, क्योंकि इसके बिना अगर आप काम करेंगे तो कभी भी मुसीबत में फंस सकते हैं, और एक बार फंसे तो फिर क्या होगा वो इसका आदमी भी मिलना बड़ा मुश्किल होता है। जीएसटी में इसीलिए थोड़ा सावधानी से काम कीजिए, ये नहीं कि साइबर कैफ़े में कोई कर रहा है तो 500 रुपये में फाइलिंग करवा दिए या नील फाइलिंग करवा के हमेशा चल रहे हैं, तो मुश्किल में हो जाएगा। वो लोग हमेशा हैं, और आपका मेरा पैन कार्ड, बिजनेस का पैन कार्ड सब उनके पास है, सारी चीज़ें वो लोग ट्रैक कर सकते हैं, अकाउंट से, करेंट अकाउंट से, सेविंग अकाउंट से, आपके ट्रांजेक्शन से, आपके आईटीआर फाइल से चीज़ें छुप नहीं सकती। तो इसलिए जीएसटी वाले जो भी हैं थोड़ा ठीक से काम करें और साफ़ सुथरा काम करें। जीएसटी के किसी मामले में फंसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर जीएसटी के मामले में फंसे तो फिर आपके लिए जो बिज़नेस करना है वो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। कंप्लायंस इंडिया में बहुत हार्ड है, बहुत सारा है। एक बिज़नेस करने के लिए 15, 20, 25 तरीके का लाइसेंस लेना पड़ता है, फिर बिज़नेस करना पड़ता है। तो लाइसेंसिंग राज ये अभी भी है, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, और देखते हैं ये कब तक चलता है। नाम के लिए डेमोक्रेसी है आपका, मगर बिज़नेस में आप आज़ाद नहीं हैं। जो गवर्नमेंट चाहेगा उस तरीके से आपके साथ ट्रीट करेगा और उसी तरीके से आप काम करेगा। तो आपको गवर्नमेंट के साथ में लेके ही काम करना पड़ेगा, जो उनका नॉर्म्स है, सिस्टम है, उसके अनुसार ही काम कीजिए, तो आप बच पाइएगा और काम कर पाइएगा। तो जीएसटी में अगर मान लीजिए किसी को कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, या जीएसटी का फाइलिंग करवाना हो, रजिस्ट्रेशन करवाना हो, या जीएसटी को समझना हो कि गोल्ड पे कैसे जीएसटी लगता है, गोल्ड परचेज पे कैसे लगता है, पुराने गोल्ड पे कैसे लगता है, पॉलिश गोल्ड पे कैसे लगता है, हॉलमार्क गोल्ड पे कैसे लगता है, बुलियन पे कैसे लगता है, तो आप हम लोगों से समझ सकते हैं। स्क्रैप में भी रॉ मटेरियल पे कैसे लगता है, आउटपुट पे कैसे लगता है, एक स्थान से दूसरे जगह जाएगा तो कैसे लगता है, ये सब पॉइंट है क्लेरिफिकेशन का। वो 500 के चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो पता चला पूरा बिजनेस का ही आपका भट्टा बैठ जाएगा। ये सब कुछ पॉइंट है जो आपको देखना पड़ता है कभी।